आज का टॉपिक है जैसन होस लेमा, जिसकी स्टेटमेंट है लेट बी एंड सी आर टू सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप जी एंड बी नोट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी एंड सी नोट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी। देन हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। जो बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी अपॉन बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है और बी नोट से मल्टीप्लाई करना है। बी और सी नोट का इंटरसेक्शन लेना है और बी नोट से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी लेना है और सी नोट से मल्टीप्लाई करना है और सी नोट से मल्टीप्लाई करके बी नोट और सी का इंटरसेक्शन लेना। इसके लिए प्रूफ है, हम जो बी इंटरसेक्शन सी है इसको हम के मान लेते हैं और जो नीचे वाला है बी इंटरसेक्शन बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट को एच मान लेते हैं। अब गिवन स्टेटमेंट में है बी नोट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी। तो बी का जो हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर बी नोट बी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो बी का हर एक एलिमेंट बी नोट को कम्यूट करेगा। तो बी को कम्यूट करेगा तो बी नोट इक्वल टू बी नोट बी। बी हमने ले लिया कैपिटल बी से। अब हमें पता है के इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, ये लेट किया था और बी इंटरसेक्शन सी कंटेंट करता है बी में, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी बी और सी का इंटरसेक्शन है, इसमें दोनों के एलिमेंट है तो वो बी में भी कंटेंट करेगा और सी में भी। तो हमने ले लिया बी में कंटेंट। तो बी में कंटेंट करेगा तो बी क्या है, बी नोट क्या इसका क्या है नॉर्मल सब ग्रुप बी का। तो जब बी के एलिमेंट बी नोट से कम्यूट करें तो ये भी बी है तो इसके एलिमेंट भी बी नोट से कम्यूट करेंगे। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया कैपिटल के से के, तो ये भी कम्यूट करेगा। इसे हमने मान लिया 3। तो एक और गिवन कंडीशन है सी नोट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी। हम दोनों तरफ बी से इंटरसेक्शन करवा देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी नोट भी ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, बी इंटरसेक्शन सी का, और ये हमने के मान ही रखा है। तो के जब बी इंटरसेक्शन सी नोट के का नॉर्मल सब ग्रुप है तो के का हर एक एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी नोट से कम्यूट करेगा। तो ये हमने कम्यूट करवा दिया, ये 4 मान लिया हमने। तो अब हम इस स्टेटमेंट पे चलते हैं कि हम ये क्या है कोसेंट ग्रुप के रूप में है, तो हम नीचे वाले को इसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने की तरफ चलते हैं। अब हमें एच को के का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है और उसके लिए हमें एच के इज इक्वल टू के एच प्रूव करेंगे। एच के ये कैपिटल एक के ले लिया हमने कैपिटल के से। तो एच क्या है, एच है बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट के, और बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट हम एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं। और हमें पता है बी इंटरसेक्शन सी नोट इंटू के, बी इंटरसेक्शन सी नोट इंटू के किसके इक्वल है, के इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट, क्योंकि कम्यूट करवाया था हमने। इसी प्रकार हम बी नोट और के को हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये भी हमने इक्वल प्रूव किया था के बी नोट के यूजिंग 3। तो ये हमारे पास आ गया ये एच और ये के एज इट इज के एच। इससे हमने क्या देखा, एच के इज इक्वल टू के एच।
दैट्स इम्प्लाइज एच के इज इक्वल टू के एच। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, और के कंटेंट किसका सब ग्रुप है, जी का। जब एच के का नॉर्मल सब ग्रुप है और के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जी का। और सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहती है, यदि एच और के दो सब ग्रुप हो जी के, और जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो क्या कहती है आइसोमॉर्फिक, सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम, कि एच के बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू के बाई एच इंटरसेक्शन के। अब हमारे पास चार एच बाई के और के बाई एच इंटरसेक्शन के, एच और के की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें निकालनी किसकी है, एच के और एच इंटरसेक्शन के की। इसे हमने डबल स्टार मान लिया। अब हम एच के वैल्यू निकालेंगे। एच के किसके बराबर है, एच हमें पता है बी नॉट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नॉट की इक्वल है, और के किसकी इक्वल है, बी इंटरसेक्शन सी के। और ये गिवन कंडीशन है सी नोट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी। जब सी नोट सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप, तो सी नोट सब ग्रुप है सी का। दैट्स इम्प्लाइज बी, दोनों तरफ हम बी से इंटरसेक्शन करवाते हैं, बी इंटरसेक्शन सी नोट सब ग्रुप किसका होगा, बी इंटरसेक्शन सी में। तो बी इंटरसेक्शन सी, जब हमें पता है कि यदि कोई एलिमेंट किसी ग्रुप से बिलोंग करता है और उस एलिमेंट की उसी ग्रुप से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी ग्रुप के इक्वल होती है, यानी ए एच इक्वल टू एच होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो जो बी इंटरसेक्शन सी नोट बी इंटरसेक्शन सी में कंटेन कर रहा है, इसका सब ग्रुप है, तो जब हम बी इंटरसेक्शन सी नोट की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो किसकी इक्वल आएगा, बी इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ से आ गया एच के बी इंटरसेक्शन सी नोट, और बी इंटरसेक्शन सी किसकी इक्वल आया, बी इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ से एच के इक्वल हो गया बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने 5 ले लिया। ये हमने इससे पहले हमने एच के की वैल्यू निकाली थी, अब हमें निकालनी है एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू। तो एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू निकालेंगे हम, एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल बी नोट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट की इक्वल प्रूव करेंगे। जो स्टेटमेंट में दिया है बी इंटरसेक्शन सी नोट और बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट की इक्वल। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जेड, जो कि एच इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है। तो इंटरसेक्शन से बिलोंग करता तो जेड एच से भी बिलोंग करेगा और जेड के से भी बिलोंग करेगा। तो हमें पता है कि एच किसकी इक्वल है, बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट। तो इसको हम मान लेते हैं कि बी नोट बिलोंग करता है कैपिटल बी नोट से, और बी बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन सी नोट से। और इसमें हम एक एलिमेंट मान लेते हैं जो जेड है, जेड इज इक्वल टू डी। तो यहाँ भी जेड डी की इक्वल हो और यहाँ भी बी नोट के, तो बी नोट बी इज इक्वल टू डी। दैट्स इम्प्लाइज अगर हम बी नोट दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी नोट इक्वल टू डी बी इनवर्स। और डी बिलोंग्स टू किससे है, के से है, क्योंकि जेड हमने इक्वल टू डी लिया था। तो डी के क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी। डी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। डी बी से भी बिलोंग कर रहा है और सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो बी क्या है, बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी नोट। बी इससे बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी नोट से। तो बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी नोट। जब बी सी नोट से बिलोंग कर रहा है, सी नोट क्या है, सी नोट है सी का नॉर्मल सब ग्रुप। जब सी नोट से कर रहा है तो सीधी सी बात है
कि बी सी से ही बिलोंग करेगा, और सी क्या है, ग्रुप सब ग्रुप है जी का, तो ये अपने आप में एक ग्रुप है। तो ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी होगा और आइडेंटिटी भी होगी। तो बी इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा, सी से। अब देखो, एज डी बिलोंग्स टू सी, डी सी से बिलोंग करता है, बी इन्वर्स सी से बिलोंग करता है, तो डी बी इन्वर्स दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो वो सी से बिलोंग करेगा। और डी बी इन्वर्स किसके इक्वल था, बी नोट के, तो बी नोट बिलोंग्स टू सी। ऐसे ही बी नोट किससे बिलोंग करता है, बी नोट से, बी नोट किससे बिलोंग करता है, यहाँ लिया था हमने बी नोट, यहाँ भी बी नोट, बी नोट से बिलोंग करता है। और बी नोट किससे बिलोंग करता है, सी से ही बिलोंग करता है। बी नोट किससे बिलोंग करता है, सी नोट से, यही। तो बी नोट किससे बिलोंग करेगा, बी नोट से भी करो और सी से, बी नोट इंटरसेक्शन सी से। तो Z इज इक्वल टू बी नोट, बी बिलोंग्स टू बी नोट इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी नोट किससे करता है, बी नोट इंटरसेक्शन सी से, और बी किससे करता है, बी इंटरसेक्शन सी से, बी इंटरसेक्शन सी नोट से, बी इंटरसेक्शन सी नोट से, बी बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन सी नोट से। तो जब हम मान के क्या चले थे, Z बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K से, तो जो Z था वो H इंटरसेक्शन K से बिलोंग कर रहा था, और हमने दिखा दिया वो Z बी नोट इंटरसेक्शन C इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट। तो इसका एलिमेंट इसमें भी है, तो इसका मतलब ये जो है H इंटरसेक्शन K वो कंटेंट करेगा बी नोट इंटरसेक्शन C इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट। अब हमारे पास गिवन कंडीशन थी बी नोट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी, तो बी नोट सी से हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं इनको दोनों को, बी नोट इंटरसेक्शन सी भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा बी इंटरसेक्शन सी का। इसी प्रकार गिवन कंडीशन थी एक और सी नोट इंटरसेक्शन सी, तो उसको भी हम ऐसे ही बी से इंटरसेक्ट करवा देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी नोट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ग्रुप है, तो यही आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, के। तो जो ये वैल्यू है ये किस में कंटेन कर रही है, के में आल्सो, क्योंकि हमें लेके कहाँ जानी है, H इंटरसेक्शन के में। तो ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है H में भी और के में भी, तो यहाँ से प्रूव कर दी हमने के में। अब हम इसे H में प्रूव करेंगे। बी नोट इंटरसेक्शन सी कंटेंट कर रहा है बी नोट में, और बी नोट इंटरसेक्शन सी की अगर मल्टीप्लाई करते बी इंटरसेक्शन सी नोट कंटेंट किस में करेगा, बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट में, और बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट क्या है, H है। तो 7 और 8 से ये इसमें भी कंटेन करा है, इसमें भी, तो ये पूरी वैल्यू किस में कंटेन करेगी, H इंटरसेक्शन के में। अब 6 और 9 से हमें मिल गया H इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू बी नोट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट। अब हम वैल्यूज़, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, H और के हमने शुरू में लेट किया था, H के की वैल्यू आ गई और H इंटरसेक्शन के की वैल्यू आ गई। तो डबल स्टार हमने जो सेकंड आइसोमॉर्फिक्स की जो स्टेटमेंट थी हम इन वैल्यूज़ को उनमें पुट करेंगे, तो हमारे पास बी नोट जो यहाँ से ये स्टेटमेंट थी सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म की, इसमें हम H की के की और H इंटरसेक्शन के की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बी नोट इंटरसेक्शन बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी अपॉन बी नोट इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट इज आइसोमॉर्फिक टू बी इंटरसेक्शन सी बी नोट इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट। अब हम इसमें इंटरचेंज कर देंगे,
यानी रिप्लेस कर देंगे बी को सी से। जो हम बी, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हम सी कर देंगे, और जहाँ जहाँ सी है वहाँ बी कर देंगे। तो इंटरचेंज करने पर हमें ये मिला, इसे हमने 11 मान लिया, इसे 12। तो हमें पता है कि बी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है। अब ये देखो, अब ये और ये हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करने हैं, और ये अब बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ सी इंटरसेक्शन बी है, तो ये तो दोनों इक्वल है, क्योंकि हम सी इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है बी नोट इंटरसेक्शन सी, जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ है सी नोट इंटरसेक्शन बी, जो इसमें सेकेंड टर्म है। तो हमें ये इक्वल प्रूव करनी है। ये इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये जो नीचे वाली है बी इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन सी नोट को सी नोट इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन बी नोट की इक्वल प्रूव करना। तो हमें दो गिवन कंडीशंस थी, बी नोट सब ग्रुप है बी का और सी नोट सब ग्रुप है सी का। तो ये हम लिख सकते हैं बी नोट इंटरसेक्शन सी नॉर्मल सब ग्रुप बी इंटरसेक्शन सी का, बी इंटरसेक्शन सी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है बी इंटरसेक्शन सी का। तो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ये देखो बी इंटरसेक्शन क्या है, बी और सी क्या है, जी के सब ग्रुप हैं। तो सीधी सी बात है, इसके हर एक एलिमेंट जी में कंटेन करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी भी जी में कंटेन करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी जी का एक एलिमेंट है। और कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है, जो नॉर्मल सब ग्रुप की स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो नॉर्मल सब ग्रुप का एलिमेंट है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये और ये इक्वल है। जब ये और दोनों ही टर्म राइट हैंड साइड की दोनों टर्म इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड की भी क्या होंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, आइसोमॉर्फिक। ये नीचे वाले तो इक्वल कर देंगे हम। जब ये इसके आइसोमॉर्फिक है और ये इसके आइसोमॉर्फिक है, यानी दोनों टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की 11 और 12 की, वो किसके आइसोमॉर्फिक है, एक सेम वैल्यू के आइसोमॉर्फिक है। जब सेम वैल्यू का आइसोमॉर्फिक है तो ये दोनों भी क्या होंगी, आइसोमॉर्फिक। और यही था हमारा जेसन हॉस लेमा।